शांति। 15 मार्च 1981 के अव्यक्त महावाक्य हैं। हेडलाइन है सवदर्शन चक्रधारी तथा चक्रवर्ती ही विश्व कल्याणकारी। आज नॉलेजफुल बाप अपने मास्टर नॉलेजफुल बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में अच्छी तरह से रमन कर रहा है। हर एक नंबरवार यथा योग यथाशक्ति अनुसार नॉलेजफुल स्टेज का अनुभव कर रही हैं। नॉलेजफुल स्टेज अर्थात सारी नॉलेज के हर एक पॉइंट के अनुभवी स्वरूप बनना। जब बाप दादा डायरेक्शन देते हैं कि नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो जाओ, तो 1 सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो सकते हो व हो गए हो। उस स्थिति में स्थित होकर फिर विश्व की आत्माओं तरफ देखो, क्या अनुभव करते हो? सर्व आत्माएं कैसे दिखाई देती है? अनुभव कर रहे हो? विश्व का दृश्य क्या दिखाई देता है? आज बाप दादा के साथ साथ नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो जाओ। अनुभव करो कि कितनी शक्तिशाली विशाल बुद्धि की स्टेज है। त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री दुरादेशी वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी सर्वगुण और प्राप्ति संपन्न खजाने के मालिकपन की कितनी ऊंची स्टेज है। उस ऊंची स्टेज पर बैठ नीचे देखो, सब प्रकार की आत्माओं को देखो। पहले अपनी भगत आत्माओं को देखो, क्या दिखाई दे रहा है? हर एक इष्ट देव के अनेक प्रकार की भक्ति करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के भक्तों की लाइनें हैं। अनगिनत भगत हैं। कोई सतो प्रधान भगत हैं अर्थात भावना पूर्वक भक्ति करने वाले भगत हैं। कोई रजो तमोगुणी अर्थात स्वार्थ अर्थ भगत, लेकिन हैं वे भी भक्तों की लाइन में। बेचारे ढूंढ रही हैं, भटक रही हैं, चिल्ला रही हैं। क्या उन्हों की पुकार सुन सकते हो? तो एक मक्खी बाबा के आगे घूम रही थी। बाबा कहते, जैसे यह मक्खी भटक रही है तो वैसे इनको ठिकाना देने का संकल्प आता है। ऐसे भक्तों के लिए ऐसा तीव्र संकल्प आता है। अच्छा, भक्तों को तो देख लिया, अब धार्मिक लोगों को देखो। कितने प्रकार के नाम वेश और कार्य की विधि है। कितने वैरायटी प्रकार के आकर्षण करने वालों साधन अपनाए हुए हैं। यह भी बड़ी अच्छी रौनक की धर्म की बड़ी बाजार लगी हुई है। हरेक के शोकेस में अपने अपने विधि का शोपीस दिखाई देता है। कोई खूब खा पी रहा है, कोई खाना छोड़ के तपस्या कर रहा है। एक की विधि है खाओ पियो मौज करो, दूसरे की विधि है सबका त्याग करो। वंडरफुल दृश्य है ना? कोई लाल तो कोई पीला, भांति भांति की थ्योरी है। उन्हों को देख, हे मास्टर नॉलेजफुल, क्या संकल्प आता है? धर्म आत्माओं के भी कल्याणकारी मास्टर परमात्मा क्या सोच चलता है?
विश्व के उद्धार मूर्त को इन आत्माओं के भी उद्धार का संकल्प उत्पन्न होता है। वह सबके उद्धार में ही बिजी हो, अपने सेवा केंद्रों में ही बिजी हो, सर्व आत्माओं के पिता के बच्चे हो। सर्व आत्माएं आपके भाई हैं। हे मास्टर नॉलेजफुल, अपने भाइयों के तरफ संकल्प की नज़र भी कब जाती है? विशाल बुद्धि दूरदर्शी अनुभव करते हो। छोटी छोटी बातों में तो समय नहीं जा रहा है। ऊंची स्टेज पर स्थित हो, विशाल कार्य दिखाई देता है। अब तीसरे तरफ भी देखो, वर्तमान संगम समय पर और साथ साथ भविष्य में भी आपके राज्य में सहयोग देने वाले विज्ञानी आत्माएं, वे भी कितनी मेहनत कर रही हैं। क्या क्या इन्वेंशन निकाल रहे हैं। अभी भी आप जो सुन रहे हो, वैज्ञानिकों के सहयोग, माइक, हेडफोन आदि वैज्ञानिकों के सहयोग कारण सुन रहे हो। रिफाइन इन्वेंशन तैयार कर आप श्रेष्ठ आत्माओं को गिफ्ट में दे चले जाएंगे। इन आत्माओं का भी कितना त्याग है, कितनी मेहनत है, कितना दिमाग है। मेहनत खुद करते हैं, प्रलब्ध आपको देते। इन आत्माओं के कल्याण की भी विधि संकल्प में आती है। वह ये समझकर छोड़ देते हो कि यह तो नास्तिक है, ये क्या जाने। लेकिन नास्तिक हैं व आस्तिक हैं, फिर भी बच्चे तो हैं ना, आपके भाई तो हैं। ब्रदरहुड के नाते से भी इन आत्माओं को भी आफरीन और थैंक्स तो देंगे ना। विश्व कल्याणकारी इन आत्माओं को भी किसी प्रकार से वर्षा तो मिलेगा। विश्व कल्याणकारी के रूप में इस तरफ कल्याण की नज़र नहीं डालेंगे। यह भी अधिकारी हैं। हर एक का अधिकार लेने का रूप अपना अपना है। अच्छा, चलो आगे। देश और विदेश के राज्य अधिकारियों को देखो। देखा, राज्य हिल रहा है व अचल है। राजनीति का दृश्य क्या नज़र आता है। कल पहले के यादगार में एक खेल दिखाया हुआ है। जानते हो कौन सा खेल? जो साकार बाप का भी प्रिय खेल था, चौपट का खेल। अभी अभी किसके तरफ पाँव बारा, अभी अभी फिर इतनी हार जो अपने परिवार को पालने की भी हिम्मत नहीं। अभी अभी बेताज बादशाह और अभी अभी वोट के भिखारी। ऐसा खेल देख रहे हो। नाम और शान के भूखे हैं। ऐसी आत्माओं को भी कुछ तो अंजलि देंगे। उन्हों पर भी रहम दिल आत्माएं बन रहम की दृष्टि दाता के स्वरूप से कुछ कना दाना देकर संतुष्ट करेंगे ना। हर सेक्शन की सेवा अपनी अपनी है, फिर वह विस्तार आप करना। आगे चलो। चारों ओर की आम पब्लिक, जिसमें बहुत प्रकार की वैरायटी है। कोई क्या गीत गा रही हैं, कोई क्या गीत गा रही हैं। चारों ओर चाहिए चाहिए के गीत बज रहे हैं। अब ऐसे गीत गाने वालों को कौन सा गीत सुनाओ जो यह गीत समाप्त हो जाए। सर्व आत्माओं के प्रति महाज्ञानी, महादानी, महाशक्ति स्वरूप, वरदानी मूर्त, मास्टर दाता, सेकंड के दृष्टि विधाता,
ऐसे कल्याण करने का श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न होता है। फुर्सत है चारों तरफ देखने की। सर्च लाइट बने हो व लाइट हाउस बने हो। अब चारों ओर चक्कर लगाया। ऐसे विश्व कल्याणकारी, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर विश्व रचयिता विश्व के चारों ओर परिक्रमा लगाओ, नज़र डालो, रोज विश्व का चक्कर लगाओ, तब सब दर्शन चक्करधारी कहलाएंगे, साथ साथ चक्रवर्ती कहलाएंगे। फिर सब दर्शन चक्करधारी हो व चक्रवर्ती भी हो, दोनों ही हो ना। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, विश्व परिक्रमा देने वाले, चक्रवर्ती, स्वराज्य अधिकारी, सदा सर्व आत्माओं के प्रति रहम दिल, कल्याण की भावना रखने वाले, ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज दीदी दादी दोनों ही बाप दादा के सन्मुख बैठी है। बाप दादा विशेष निमित्त आत्माओं को देख क्यों खुश होते हैं? कोई भी बाप अपने बच्चों को तखत देने के बाद कैसे तखत पर बैठ राज्य चला रहे हैं, वे इस कलयुगी दुनिया में नहीं देखते हैं। लेकिन अलौकिक बाप, परलौकिक बाप बच्चे सेवा के तखत नशीन बन कैसे सेवा का कार्य चला रहे हैं, वे प्रैक्टिकल में देख हर्षित होते हैं। यह संगम युग की विशेषता है जो बाप स्वयं बच्चों को देख सकते हैं। यही परंपरा सतयुग में भी चलेगी। वहाँ भी बाप बच्चों को राज्य तिलक दे देखेंगे। कलयुग में कोई नहीं देखता, बाप दादा तो रोज देखते हैं। हर घड़ी का दृश्य, संकल्प, बोल, कर्म, सर्व के संपर्क बाप दादा के पास इतना स्पष्ट है जो आप लोगों से भी ज़्यादा क्लियर है। हर घड़ी का कार्य देख बाप खुश होते हैं। प्रैक्टिकल रिटर्न देख रहे हैं। बाप ने आप समान बनाया और बच्चों ने रिस्पॉन्ड दिया, इसलिए बच्चों को देख हर्षित होते हैं। एक दृश्य देख विशेष हर्षाते, रोज की एक वंडरफुल रास देखते हैं आप लोगों की, जो सारे दिन में बहुत करते हो। करते सभी हैं, लेकिन विशेष निमित्त यह है, इसलिए निमित्त वालों को भी ज़्यादा करनी पड़ती है। वह संस्कार मिलाने की रास। वैसे भी कोई कार्य शुरू करते तो रास मिलाते हैं ना, और रास करने में भी एक दो का मिलान होता है। तो सारा दिन यह रास कितना समय करते हो? बाप दादा के पास टीवी अथवा रेडियो आदि सब है, उसमें कैसी सीन लगती होगी। जब संस्कार से टकराते हैं, वह भी सीन अच्छी होती है। फिर जैसे फॉरेन वालों की बॉडी प्लास्टिक होती है, जहाँ मोड़ने चाहे मोड़ लेते, तो वर्तमान समय अपने को मोड़ने में भी इजी होते जा रहे हैं, इसलिए वह भी दृश्य अच्छा लगता है। पहले टाइट होते, फिर भी थोड़ा लूज़ होते, फिर लूज़ होने के बाद मिलन हो जाता, फिर मिलने के बाद खुशी का नाच करते, तो सीन कितनी अच्छी होगी। बाप दादा के पास सब ऑटोमेटिकली चलता है। सब साधन एवर रेडी हैं। संकल्प किया और इमर्ज हुआ। आजकल की साइंस भी सब साधनों को बहुत सूक्ष्म कर रही है ना।
अभी छोटा और अति पावरफुल सूक्ष्म वतन तो है ही पावरफुल वतन। इतनी बिंदी के अंदर आप सब देख सकते हो। विस्तार करो तो बहुत बड़ा देखेंगे, छोटा करो तो बिल्कुल बिंदी। फिर भी बच्चों की मेहनत और हिम्मत के ऊपर बाप दादा भी हो जाते हैं, क्योंकि भले कैसे भी बच्चे हैं, लेकिन एक बार जब बाबा कहा तो नछावर हो ही गए। फिर भी बच्चे ही हैं, तो जब बच्चे नछावर हुए तो बाप भी नछावर होता। और बाप सदा बच्चों की भूल में भी भले को ही देखते हैं, भूल को नहीं देखते। भूल में भला क्या निकला, बाप उसको देखते हैं। जैसे आपकी इस साकारी दुनिया में छोटे छोटे बच्चों को खुश करने के लिए अगर कोई गिरता है तो उसको कहते हैं क्या मिला, चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ भी बच्चे अगर चलते चलते ठोकर खा लेते हैं तो बाप कहते ठोकर से अनुभवी बन, ठाकुर बन गया। बाप ठोकर को नहीं देखते, ठोकर से ठाकुरपन कितना आया बाप वह देखते हैं। इसलिए बाप को हर बच्चा अति प्रिय है, चाहे प्यादा है चाहे घोड़सवार है। लेकिन प्यादा ना हो तो विजय नहीं पा सकते। इसलिए हर एक आत्मा की आवश्यकता है। बाप तीनों कालों को देखते हैं, इसलिए कभी कभी घबरा जाते हैं कि ये क्यों, ये क्या। टीचर्स के साथ बाप दादा की मुलाकात। बाबा कहते टीचर्स ने आप समान कितने टीचर्स तैयार की है, बड़े तो बड़े छोटे समान बाप हैं। जब हैंड्स तैयार हो जाएंगे तो सेवा के बिना रह न सकेंगे, फिर सेवा स्वतः ही बढ़ेगी। बाप दादा के एडवांस में जो उचारे हुए महावाक्य हैं वे फिर प्रैक्टिकल हो जाएंगे। अभी कहाँ तक पहुँचे हो? जैसे नक्शे में हर एक स्टेट भी बिंदी मुआफिक दिखाते हैं, वैसे सेवा में कहाँ तक पहुँचे हो? अभी तो बहुत सेवा पड़ी हुई है, अभी बहुत बहुत बढ़ाते जाओ। कितने वर्ष पहले के बोल अभी सुन रहे हो। बाप की यही आश है कि एक एक अनेक सेंटर संभाले, तब कहेंगे नंबर 1 टीचर। जब कलयुगी प्राइम मिनिस्टर एक दिन में कितने चक्कर लगाते, तो संगम युगी टीचर्स को कितने चक्कर लगाने चाहिए। तब कहेंगे चक्रवर्ती राजा। तो क्या करना पड़ेगा? प्लान बनाओ। विदेश की सेवा में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, भारत में बहुत मेहनत लगती है। विदेश की धरनी फिर भी सुनी सुनाई बातों से साफ है, भारत में यह भी मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात, विदेशी आत्माएं अभी सब कुछ देखकर थक गई है और भारत वालों ने देखना शुरू किया है। भारत वालों के अंदर अभी इच्छा उत्पन्न हुई है और उन्हों की पूरी हो गई है। इसलिए भारत की सेवा से विदेश की सेवा इजी है। लक्की हो, जल्दी प्रत्यक्ष फल निकाल सकते हो। पार्टियों से मुलाकात। लौकिक में जब कोई घर से जाता है तो घर वालों को खुशी नहीं होती, लेकिन बाप दादा बच्चों को बाहर जाते देख खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि समझते हैं कि एक एक सपूत बच्चे सबूत निकालने के लिए जा रहे हैं। जाते नहीं हो, लेकिन दूसरों को लाने के लिए जाते हो। एक जाएंगे अनेकों को लाएंगे तो खुशी होगी ना।
कहाँ भी जाएंगे बाप दादा साथ छोड़ नहीं सकते। बाप छोड़ने चाहे तो भी नहीं छोड़ सकते, बच्चे छोड़ने चाहे तो भी नहीं छोड़ सकते। दोनों बंधन में बंधे हुए हैं। सतयुग में तो छोड़ देते, सतयुग में भी राज्य भाग्य देकर खुश हो जाते हैं। फेथ है ना बच्चों में कि ये अच्छा राज्य करेंगे, इसलिए निश्चिंत रहते हैं। लंदन वालों ने अपने आसपास वृद्धि तो अच्छी की है, अभी और भी चारों ओर विश्व में फैलाना चाहिए। जो भी स्थान खाली है लंदन में, इतने हैंड्स हैं जो सेवा में सहयोगी बन सकते हैं। सबूत अच्छा दिया है। अमृत वेले पावरफुल स्टेज रखने का भिन्न भिन्न अनुभव करते रहो। कभी नॉलेजफुल स्टेज की अनुभूति करो, कभी प्रेम स्वरूप की अनुभूति करो। ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज के अनुभव में रहने से एक तो अनुभव बढ़ता जाएगा, दूसरा याद में जो कभी कभी आलस्य व थकावट आती है वह भी नहीं आएगी, क्योंकि रोज़ नया अनुभव होगा। भिन्न भिन्न स्टेज का अनुभव करते रहो, कभी कर्माती स्टेज का, कभी फरिश्ते रूप का, कब रूह रेहन का अनुभव करो। वैरायटी अनुभव करो। कब सेवाधारी बनकर सूक्ष्म रूप से परिक्रमा लगाओ। इसी अनुभव को आगे बढ़ाते रहो। न्यूजीलैंड पार्टी से मुलाकात। न्यूजीलैंड वालों को सदा क्या याद रहता है? न्यूजीलैंड को सदा याद रहे कि विश्व को क्या न्यूज़ दें। न्यूजीलैंड को विश्व में रोज़ न्यूज़ देनी है, तो न्यूजीलैंड क्या बन जाएगा? सारी विश्व के लिए लाइट हाउस बन जाएगा। सबकी नज़र न्यूजीलैंड की तरफ जाएगी कि कहाँ से ये न्यूज़ आई है। अभी भी देखो अखबारों में कोई न्यूज़ आती है तो सबका अटेंशन कहाँ जाता है, ये न्यूज़ कहाँ से आई? तो न्यूजीलैंड को यह कमाल करनी चाहिए। अब कोई नई बात करो, कोई नया प्लान बनाओ। कमाल तो यह करो जो वहाँ से इतने टीचर्स निकले जो सब तरफ फैल जाए। फिर कहेंगे जैसा नाम है वैसा काम है। सभी बहुत बहुत सी किलते हो जो दूर दूर से बाप ने चुन लिया। भारत छोड़ करके भी गए, लेकिन भारत के बाप ने नहीं छोड़ा। न्यूजीलैंड की फुलवाड़ी भी बहुत खिली हुई है। टोरंटो पार्टी बाबा ट्रिनोटांट पार्टी से मिल रही हैं। बाप दादा सदा बच्चों में क्या विशेषता देखते हैं? बाप दादा हर एक बच्चे को देख, हर एक बच्चे में उनके 21 जन्मों की प्रारब्ध को देखते हैं। क्या थे, क्या बने हैं और क्या बनने वाले हैं। तीनों काल देखते हुए भविष्य कितना श्रेष्ठ है उसको देखकर हर्षित होते हैं। आप हर एक भी अपनी प्रारब्ध को समझकर अनुभव कर हर्षित होते हो। अपनी प्रारब्ध इतनी स्पष्ट है कि आज हम यह हैं, कल यह बनने वाले हैं। यह तो अवश्य है। जब बाप का बन गए तो बाप का बनना अर्थात ब्राह्मण बनना। ब्राह्मण सो देवता भी अवश्य बनेंगे। बाकी देवता में भी क्या पद मिलता है, वह है हरेक के अपने पुरुषार्थ पर। अभी तो सेवा के अनेक साधन हैं। वाचा के साथ साथ एक स्थान पर बैठे हुए भी विश्व की सेवा कर सकते हो। मनसा सेवा का भी बहुत अच्छा चांस है। सारा दिन कोई ना कोई प्रकार से सेवा में बिजी रहो।
मधुबन में रिफ्रेश होना अर्थात सेवा के लिए निमित्त बन करके सेवाधारी बनकर सेवा का चांस लेना। सेवा करने के पहले जो निमित्त बने हुए सेवाधारी हैं उन्हों से संपर्क रखते हुए आगे बढ़ते चलो तो सफलता मिलती जाएगी। अभी देखेंगे कितने सेंटर खोलकर आते हो। बुलेटिन में निकलेगा कि कितने नए सेवा केंद्र खोले। सदा यही स्मृति रहे कि हम सब रूहानी सोशल वर्कर सभी को भटकने से छुड़ाने वाले हैं। अनेक आत्माएं भटक रही हैं तो भटकती हुई आत्माओं को देख तरस आता है ना। जैसे अपनी पास्ट लाइफ को देखकर समझते हो कितना भटके हैं, कितने जन्मों से भटके हैं। अपने अनुभव के आधार से और ही ज़्यादा तरस पड़ना चाहिए। तो सदा अपने अंदर प्लान बनाते रहो कि इन आत्माओं को भटकने से कैसे छुड़ाएं। रोज़ नई नई पॉइंट सोचो, कौन सी ऐसी पॉइंट दे जो जल्दी से परिवर्तन हो जाए। अब भक्तों को भक्ति का फल दिलाओ। सदा बाप से मिलाने के सहज रास्ते सोचते रहो, यही मनन चलता रहे। अमेरिका वालों से सदा अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहते हो। बाबा पूछ रहे हैं, अमेरिका वालों से पूछ रहे हैं, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हो। बाप दादा के सिकिलते बच्चे हो तो सिकिलते बच्चों को माँ बाप सदा ऐसे स्थान पर बिठाते हैं जहाँ कोई भी तकलीफ़ ना हो। बाप दादा ने आप सिकिलते बच्चों को कौन सा स्थान बैठने के लिए दिया है? दिल तख्त। यह दिल तख्त कितना बड़ा है। इस तख्त पर बैठकर जो चाहो वह कर सकते हो। तो सदा तख्त नशीन रहो, नीचे नहीं आओ। जैसे फॉरेन में जहाँ तहाँ गलीचे लगा देते हैं कि मिट्टी ना लगे। बाप दादा भी कहते हैं दे भान की मिट्टी में मैले ना हो जाएं, इसलिए सदा दिल तख्त नशीन रहो। जो अभी तख्त नशीन होंगे वही भविष्य में भी तख्त नशीन बनेंगे। तो चेक करो कि सदा तख्त नशीन रहते हैं या उतरते चढ़ते हैं। तख्त पर बैठने के अधिकारी भी कौन बनते? जो सदा डबल लाइट रूप में रहते हैं। अगर जरा भी भारीपन आया तो तख्त से नीचे आ जाएंगे। तख्त से नीचे आए तो माया से सामना करना पड़ेगा। तख्त नशीन है तो माया नमस्कार करेगी। बाप दादा द्वारा बुद्धि के लिए जो रोज शक्तिशाली भोजन मिलता है उसे हजम करते रहो तो कभी भी कमजोरी आ नहीं सकती, माया का वार हो नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे 15 मार्च 1981 के बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। हेडलाइन है सवदर्शन चक्रधारी तथा चक्रवर्ती ही विश्व कल्याणकारी। ओम शांति।